और विधायक को भी यहाँ से हमने 10 जगह दौड़ा था, वो भी लाठी के दम पर राजपाल बालियान को बनाने का काम आप लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का चाहे मंत्री हो चाहे पूर्व विधायक हो, और इसका बदला आपको 2024 में लेना है। एक चोर विधायक को हम लोगों ने बनाने का काम किया था। अगर सरकार सबकी है, डबल इंजन की सरकार बताते हैं, देश में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, आज क्या आलम है, आप अपनी फसल को भी सुरक्षित नहीं कर पा रहे। गौशाला खुलवा दी, जितने बछड़े हैं आपकी फसल को खा गए, किसी का कोई ध्यान नहीं। और मैं तो आप लोगों को एक बात बताऊंगा, मैं तो ब्लॉक की तरफ से एक अपना स्केचर खरीद रहा हूं, खरीद लिया, शायद आ भी गया होगा। अगर कहीं जरूरत है, बड़ा तो है नहीं, 2 सांड उसमें एक साथ बैठा करके जहां तुम कहोगे वहां छुड़वा दूंगा, बता दियो। ये इलाज तो मैं भी करूंगा। और साथियों, रही चेयरमैन साहब की बात, जो बादल मेरे ऊपर मंडराए थे, जो विकास को रोकने की बात थी, वो यहाँ चेयरमैन साहब के साथ है। जो हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं सुबोध त्यागी जी, इनकी धर्मपत्नी यहाँ की चेयरमैन है, वो भी आप लोगों ने अपनी ताकत के बल पर पूरा देहात क्षेत्र यहाँ आया था। और आप जो है जब अपनी मजबूती से लड़े थे, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ पर है जिले में, उस दिन लाठी चार्ज कराने का काम पुलिस से कराया था और आप लोगों ने उसका डट करके मुकाबला किया था और इन लोगों को दौड़ा था सड़कों पर जब आप लोगों ने जीत हासिल की थी। और वो परिणाम आपके सामने है। आज ब्लॉक प्रमुख भी लाठी के दम पर बनता है और चेयरमैन भी लाठी के दम पर बनता है और विधायक को भी यहाँ से हमने 10 जगह दौड़ा था, वो भी लाठी के दम पर राजपाल बालियान को बनाने का काम आप लोगों ने किया है। साथियों, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, टकराएंगे इन लोगों से। कहते हैं 22 तारीख में एक बहुत बड़ा पर्व मनाया, राम की बात की। राम सबका है परंतु रहीम भी सबका है। साथियों, एक पर्व इस सरकार को अयोध्या में मस्जिद के नाम पर भी मनाना चाहिए। मैं कहता हूं, खुले मन से कहता हूं, अगर सरकार सबकी है, जब मंदिर बना था तो मस्जिद भी वहीं बननी थी। इन्होंने कहा भी था इनको वहां पर मस्जिद भी बनवानी चाहिए और ऐसा एक पर्व वहां भी कराना चाहिए। तब मैं मानता हूं कि यहाँ की सरकार निष्पक्ष और इस देश में भाईचारा चाहती है और नहीं यहाँ का भाईचारे का कोई मतलब नहीं रहता और ये भाईचारा इस सरकार ने खत्म कर दिया है। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं और इसका बदला आपको 2024 में लेना है। 2024 आ गया है, हमारा भाईचारा है, हम एक एक जाति का काम करा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ सामने आप आपस में देख लो, यहाँ सभी जाति के लोग बैठे हैं। साथियों, एक एक गांव में काम कराएंगे, एक एक गांव में काम कराएंगे। कोई काम इस विधानसभा क्षेत्र में कोई नहीं बचेगा जिसमें काम नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, बुढ़ाना ब्लॉक तो मैं नहीं छोड़ने का और विधायक जी शाहपुर आप करा लो, फिर जो बचेगा फिर बुढ़ाने में करा देना। एक प्रस्ताव दे दो, लिख करके दे दो। 60% गांव में तो मैं काम करा चुका हूं और ऐसा काम नहीं करा, अड्डा भर का काम करा रहा हूं। एक काम नहीं करा रहा, 2 नहीं करा रहा, एक एक गांव में 5-5, 10-10, 7-7, 3-3, 4-4 ऐसे काम करा रहा हूं। बताओ करा रहा हूं नहीं करा रहा हूं। 1 करोड़ रुपए में 54 लाख रुपए वापसी ले लिए। 2 करोड़ 46 लाख रुपए पहले वर्ष में बचे। दूसरे वर्ष में 5 करोड़ रुपए मिले। 5 करोड़ रुपए में 90 लाख रुपए वापसी ले लिए और 4 करोड़ 10 लाख रुपए बचे। उसमें
चलो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों पे कृपा करी, लोक दल के विधायकों पे, कि उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए हम लोग तो त्वरित योजना से दे दिए, वो भी ब्यौरा इसलिए नहीं है। मतलब कुल मिला के 4 और 2 6, 6.5 और 7.5 करोड़ रुपए अब तक कुल मिले। ब्लॉक से हमारे प्रमुख साहब ने काफी काम कराए, पैसा रुका हुआ था, बहुत ही हिम्मत और बड़े बड़े काम करने का प्रयास कर रहे किया। और अभी एक दिन रखेंगे अभी ये ऐसा ही प्रोग्राम प्रमुख साहब वाला भी, तो यूं कह रहे थे कि मुझे बताया नहीं, मगर बताया क्यों करने, मगर कम से कम चाहे तो हो जाएगी, एक दफा फिर रखेंगे प्रोग्राम। तो मजबूती के साथ प्रमुख साहब भी लग रहे और मैं भी लग रहा हूं, लेकिन पूंजी बहुत कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा, 110-12 गांव आते हैं, जिनमें लगभग 70 गांव में मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत ही सोच समझ के वो विकास कराया है। उसमें फिर प्रायोरिटी ये भी देखनी है कि भाई मुस्लिम गांव हमारे 10 वर्षों से वंचित रहे हैं, उनमें कुछ काम अधिक भी करने का प्रयास किया। तो जहां तक विकास कार्यों की बात है, विकास कार्य आपके सामने है। और जो गांव बचे या कुछ और काम बचे, वो अब के वर्ष में मैं प्रायोरिटी पे लेकर उन कामों को कराने का काम करूंगा। जिस प्रकार से सन 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने का काम किया था और यहां पर एक चोर विधायक को हम लोगों ने बनाने का काम किया था, लेकिन उसके बीच में उसके बाद जिस प्रकार के उस व्यक्ति ने कार्य किए, समाज के लोगों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम किया, हम लोगों ने सन 2022 में तीसरी बात, जिसको हम लोग क्षेत्र का, समाज का एक अच्छा व्यक्ति मानते हैं, ऐसे व्यक्ति राजपाल बालियान को विधायक बनाने का काम किया था। उस व्यक्ति ने इस प्रकार के कार्य इस क्षेत्र में करने के काम किए हैं, क्योंकि पूर्व में भी अभी हमारे पूर्व के ब्लॉक अध्यक्ष कह रहे थे कि भाई विधायक जी कुछ कार्य ऐसे होते हैं, आप लोग विकास के कार्य करते हैं, आप लोग रोड बनाने का काम करते हैं, आप लोग घरंचा बनाने का काम करते हैं, सदन में भी, लखनऊ की सबसे बड़ी महापंचायत में भी आप लोग इस क्षेत्र की समस्या को रखने का काम करते हैं, लेकिन निधि भी दिलाने का काम करते हैं। मेरा निवेदन है विधायक जी, जिस प्रकार से आप लखनऊ के सदन में निधि के साथ साथ घरौंचा सड़क बनाने का काम करते हैं, इस थाने और तहसील को भी सुधारने का एक बार काम कर ले। लास्ट में, अंत में बस एक बात और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे ब्लॉक प्रमुख मेरे बड़े भाई के साथ जिस प्रकार का घृणात्मक कार्य भारतीय जनता पार्टी का, चाहे मंत्री हो चाहे पूर्व विधायक हो, उन्होंने कार्य किया है। मेरे बड़े भाई इलाहाबाद के हाई कोर्ट से भी आदेश लेके आप लोगों के विकास कार्य कराने के लिए आपके बीच खड़ा है। और अंत में बस 1 सेकंड में एक बात और कहना चाहूंगा, गुरु जी 1 मिनट, अध्यक्ष जी 1 मिनट, एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि सन 2024 का इलेक्शन है। विकास पे बोल लो, विकास पे जो, और अंत में सन 2024 की बात करता हूं, चाहे उसमें विधायक जी का टिकट हो, चाहे प्रसन्न जी का टिकट हो, बड़े भाई योगराज जी का टिकट हो, और अंत में चाहे मनीषा बहन जी का टिकट हो, हम लोगों को एकजुटता से सन 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कुछ गांव में कार्य कराए गए, नहीं कराए गए हो, अभी रह गए होंगे वे गांव, तो अभी 3 साल विधायक जी के बाकी हैं। विधायक जी, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी का, जिन्होंने इतने स्पष्ट रूप से अपने 2 साल में कराए गए विकास कार्यों का ब्यौरा विवरण पूरा आपके सामने रख दिया। कोई लुका छिपी का खेल नहीं, हम सभी लोग राष्ट्रीय लोकदलवादी हैं, चौधरी चरण सिंह वादी हैं,
हमारी पार्टी में ईमानदारी, आप सबके सामने स्पष्ट छवि, बिल्कुल साफ सुथरी बात है, हम लोग सब उस विचारधारा के लोग हैं। मैं पुनः फिर धन्यवाद देना चाहूंगा मोहित विधायक जी का, जिन्होंने आप सबके समक्ष 2 सालों में कराए गए कार्य को विवरण आपके सामने आपको बताया। उसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं कि माननीय विधायक जी 5 बार विधायक जी को टिकट मिला, 3 बार आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के बाद प्यार से विधायक जी इस क्षेत्र से विधायक बने। अपनी स्पष्ट छवि के कारण, साफ सुथरी छवि के कारण, आप लोगों के प्यार के कारण माननीय विधायक जी तीसरी बार आप लोगों के बीच में है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का कि हम लोगों के ऊपर हमेशा ऐसे ही अपना प्यार, अपना विश्वास बनाए रखें और अपनी पार्टी को मजबूत और माननीय जयंत चौधरी के कंधों को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद।